नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। यहां पे एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बात करूंगा पूरे आईटी के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 3 स्टॉक्स मैंने आप सभी के लिए शेयर करें और तीनों ही स्टॉक्स पे मैं बात करने वाला हूं। विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस, तीनों लार्ज कैप हैं एंड इन स्टॉक्स में पोजीशन भी लोगों की काफी हैवी रहती है। काफी सारी क्वेरीज भी इन स्टॉक्स से रिलेटेड रहती हैं, स्पेशली विप्रो से रिलेटेड, क्योंकि ये स्टॉक तो चलता ही नहीं दिख रहा है, यानी कि बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या करें, कब तक गिरेगा? यहां तक मैक्सिमम सवाल जो मेरे पास आते हैं वो क्या 550 का हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? मैं ज्योतिषी हूं क्या भैया? मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि कब तक हो जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, बिना बात के झूठी आपको सलाह देके गलत काम नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके आप सभी के साथ मैं बात करता हूं तीनों ही स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले एक अच्छी खबर जिसके साथ आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एंड पर्सनली मेरी खुद की पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। अब इन्फोसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1457 के लेवल्स पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं आज के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी आई है स्टॉक में एंड मार्केट को भी आईटी स्टॉक्स ऊपर लेके आए थे, जहां मैंने आपके साथ एफएसएल कहीं ना कहीं शेयर भी करा था। बढ़िया तेजी देखने को मिली है। आज के सेशन में स्प्रिट एरो सिस्टम्स के साथ कंपनी ने अगले 5 साल के लिए करार कराए, डील करी, तो बहुत बड़ी खबर आई है ये। और डील विनिंग तो बहुत तंगड़ी चल रही है। देखिए आईटी स्टॉक्स में प्रॉब्लम केवल 2 हैं, जिसमें से एक खत्म होने वाली है और दूसरी भी अगर प्रॉब्लम उभरी तो पहली प्रॉब्लम पूरी खत्म। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहली तो भाई इनके एट्रीशन रेट को चक्कर में जो मार्जिन घटे थे सॉरी, और दूसरी यूएस में रिसेशन, जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो यूएस में रिसेशन देख के आईटी को बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईटी बेचने वाले स्टॉक्स है नहीं। आपको ये भी समझना चाहिए, इन केस ग्रोथ स्लो होती है यूएस में तो एट्रीशन रेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई कौन नौकरी छोड़ेगा? अगर छोड़ेगा तो मिलेगी कहां? जब ग्रोथ स्लो है तो नौकरी भी नहीं छोड़ेगा कोई, सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स मार्जिन्स दोबारा रिक्लेम कर देंगे स्टॉक। एंड जो प्राइस है स्टॉक का इस टाइम है वो मुझे लगता है ऑलरेडी ये ग्रोथ स्लो लेकर ही प्राइस दिख रहा है स्क्रीन पे। वरना अगर सब कुछ न्यूट्रल होता तो ये 1500-1450 पे नहीं मिलता इन्फोसिस। आपको इन्फोसिस मिलता 1750 पे मिनिमम। तो मेरे हिसाब से 9 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, डील विनिंग बहुत तंगड़ी है। ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो पिक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस स्टॉक के बारे में, सबको पता है। सिंपल सी राय दूंगा, होल्ड करें, बाय करें एंड भूल जाएं। डिप पे खरीदना ना भूलें। पर इस स्टॉक को जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं एंड बात करते हैं टीसीएस के बारे में। फर्स्ट नंबर 1 लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, लगभग 12 लाख करोड़ का मार्केट, इनफैक्ट 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 12.91 लाख, यानी 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंटिन्यू डील विनिंग्स चल रही है। 3149 के लेवल पे मिल रहा है। 4500 रुपीज पे 18,000 करोड़ का कंपनी का खुद का बायबैक। एंड शायद इस ग्रुप और शायद इस कंपनी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सबसे सेफ स्टॉक अगर मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो टीसीएस में निवेश कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। 15% की कैगर से प्रॉफिट लेके घर पे बैठो। अब आप मुझसे कहो मैंने आज 1 जनवरी को खरीद रहा हूं, अगली 1 जनवरी को मुझे 15% मिलेगा क्या? नहीं भाई, लेकिन 5 साल बाद आपको हो सकता है 15 के हिसाब से ना 20% के हिसाब से मिले, सीधे 100% रिटर्न मिल जाए। ये डेफिनेटली हो सकता है। तो एक क्वालिटी स्टॉक है एंड मेरे हिसाब से ये शेयर हर किसी की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डेफिनेटली पोर्टफोलियो पिक है और ये स्टॉक मेरे हिसाब से बेचने वाला है ही नहीं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें बेचना ही नहीं चाहिए कभी, तो उनमें से एक स्टॉक टीसीएस है। तो ये सेकंड पिक और सेकंड राय मेरी। अब बात करते हैं विप्रो की। टेक्निकली देखेंगे तो विप्रो थोड़ा सा आईटी में इस समय कमजोर दिख रहा है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आईटी में सबसे सस्ता विप्रो ही दिख रहा है। अगर आपका व्यू अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का है तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस और अमोंग अदर आईटी स्टॉक्स में विप्रो सबसे आउट परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि वैल्यूएशन देखिए ना, 400 रुपीज के भाव पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 119 रुपीज की बुक वैल्यू है। लगभग 3.8 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में क्या ऐसा हो गया जो इस स्टॉक की वैल्यू नहीं मिल रही भाई? मेरे हिसाब से ये जब बाउंस बैक करेगा भागेगा, और अभी तो कंसोलिडेट ही कर रहा है ये स्टॉक। बाकी स्टॉक तो रिकवरी दे रहे हैं बट ये नहीं दे रहा। जब निकलेगा ये तो डायरेक्ट आप ये वीडियो सेव कर लेना, 480 पे जाके रुकेगा। कहां 480? जब इसकी 4.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि भाई उससे सस्ता मैं ऐसे देख ही नहीं सकता। ये तो इस टाइम मेरे लिए अंडर वैल्यू हो गया है, मेरे लिए
बेशक आप कहते हो कि 1 के नीचे आता है तो अंडर वैल्यू होता है, बट मेरे हिसाब से इस टाइम अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। 16-19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लंबे समय का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात करूं तो लंबे समय के लिए लेनी चाहिए, बाकी अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए आपको। तो ये होगी मेरी पूरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।